रांची में अपनी मांगों को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन शनिवार को हुई दूसरे दौर की बैठक भी बिना किसी बड़े फैसले के खत्म हो गई। करीब 3 घंटे तक सरकार और छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चली। सरकार की तरफ से 4 मंत्री बैठक में मौजूद थे। छात्रों ने अपनी मांगें सामने रखी और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद छात्रों ने साफ कर दिया कि आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। यानी सरकार से बातचीत हुई, लेकिन छात्रों को वो जवाब नहीं मिला जिसका वो इंतजार कर रहे थे। स्टूडेंट लोग गए थे, अपना मांग पत्र सौंप दिया है स्टूडेंट। सरकार आश्वासन दिया है आप लोग का मांग जायज़ है, इस पर विचार कर रहे हैं बोले थे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं होता तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा। वहीं सरकार भी लगातार बातचीत का रास्ता खुला रखने की बात कर रही है। बैठक के बाद मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सिर्फ एक छात्र संगठन से नहीं बल्कि अलग अलग छात्र समूहों और दूसरे लोगों से भी बातचीत करेगी। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी RSQI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं, आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। सरकार ने छात्रों और आम लोगों की से सुझाव लेने के लिए एक ईमेल ID भी जारी की है। सरकार का कहना है कि अलग अलग सुझावों को देखकर आगे फैसला लिया जाएगा। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। दरअसल शुक्रवार को भी सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन उस बैठक में भी कोई सहमति नहीं बन पाई थी। अब शनिवार की बैठक भी बेनतीजा रहने के बाद छात्रों का आंदोलन आगे बढ़ता दिख रहा है और सबसे बड़ा सवाल 10 अगस्त को लेकर है। छात्रों ने इस दिन विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। अगर तब तक सरकार और छात्रों के बीच कोई सहमति नहीं बनी तो आंदोलन और तेज हो सकता है। लगभग 1.5 घंटा के लगभग हमारी जो है बातें हुई, वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जो भी हमारे बिंदुवार तरीके से सभी साक्ष्य को तर्कों के साथ हमने रखा, हमने मेमोरेंडम बना के दिया और साथ ही सारे पॉइंट को डील किया, उसके साथ साक्ष्य को भी दिया। मान्य जितने भी मंत्री गण आए थे उन्होंने हमारे बातों को सहमत थे। वो बोले कि मैं आपकी मांग जो है जायज है, मैं आपकी बातों पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी पर क्या कहता हूँ पहुँचाऊंगा संदेश और मैं जल्द इस पर कार्रवाई करूंगा। साथ ही साथ आपका जो मांग है और उसमें और क्या होना चाहिए, सुझाव भी मांगे और सुझाव के लिए एक ईमेल ID भी जारी किए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और उसके आधार पर हमारी जल्द जो है मांगे पूरी होगी। नहीं अगर होती है, हम लोग तो ऐसे भी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हम निर्णय को ऑन द स्पॉट जो है नोटिस के माध्यम से नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। इस बीच आंदोलन के दौरान छात्रों की तबीयत भी बिगड़ रही है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अनशन पर बैठे 2 छात्रों की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया। कुछ दूसरे छात्रों की तबीयत भी खराब होने की जानकारी सामने आई है। मतलब साफ है, एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहती है। अब असली सवाल यही है कि क्या अगली बातचीत में कोई रास्ता निकलेगा या फिर 10 अगस्त का विधानसभा घेराव इस आंदोलन को और बड़ा बना देगा। लेकिन समाधान अभी भी दूर दिखाई दे रहा है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।